राधे राधे। आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। कार्तिक महीने का बड़ा पावन महीना चला आ रहा है, जिसमें हमारा ये महात्म की कड़ी चली जा रही है। आज है हमारा 9वां महात्म। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महाराज की जय। वीरवार की कहानी। एक बहन भाई थे। बहन बृहस्पति देवता की पूजा क्या करती, वीरवार के दिन में बृहस्पति देवता की पूजा क्या करती, तो बृहस्पति देवता आते, उसे 4 लड्डू चांदी का कटोरा दे के चले जाते। वो पूजा करने के बाद वो लड्डू खा लेती, कटोरा अपने कोठरे के अंदर भर के रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरा खोल कर देखा तो भागी भागी पड़ोसन के पास गई कि मेरी नंद तो जन क्या आने बिनाने करती है, इतने वो भरे रखे कि अपने आदमी से कहियो कि मेरा आदमी नहीं सुनेगा, ऐसे करियो, दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में करियो। उसने ऐसी करा, दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में करा। तो वो कहने लगा क्या पागल हो गई है? मैं ना पागल हुई, अपनी बहन को देख, वो पागल हो गई है। वो कहने लगा कि ठीक है। उसने जाके कोठरा खोल कर दिखा दिया तो बहन से कहने लगा बहन चल मामा के घर चलेंगे। वो समझ गई कि भाई मेरा कैसा मामा के घर लेके जाएगा। वो कहने लगी कि भैया मुझे ऐसी जगह छोड़ दियो जहाँ केला तुलसी बट वृक्ष शिव जी परिवार सब हो। कहने लगी ठीक है। उसने ऐसी जगह पर छोड़ दिया। उस दिन था वीरवार। वो नहा धोकर बृहस्पति देवता की पूजा करने लगी। भाई झाड़ियों में छुप कर देखने लगे। आए बृहस्पति भगवान, उसे 4 लड्डू चांदी का कटोरा दे के जाने लगे। वो उसने उनके पैर पकड़ लिए। मेरे क्या पैर पकड़ता है तू? एक कुंवारी लड़की के दोस्त लगाए, तुझे शर्म नहीं आती? ये तो सत के व्रत करती है। वो अपने घर ले आए। कहने लगा कि इसे कुछ मत कहिए, ये तो सत के व्रत करती है। कहने लगी ठीक है। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई आए, 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा लेके चला जाए। वो एक पैर पर खड़ी होगी, बृहस्पति भगवान मेरी लाश तुम्हारे हाथ, बृहस्पति देव तो मेरी लाश तुम्हारे हाथ। आए बृहस्पति भगवान, उसे 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा दे के चले गए। जैसे बृहस्पति देव तो तुमने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी लाज रखना। एक कुम्हारी का लड़का था, सुबह उठते ही खाना खा लिया करता। उसने कहा बेटा कुछ तो नेम ले ले। माँ मुझे तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है, मुझसे तो कुछ नहीं किया जाता। तो वो कहने लगी ठीक है। वो कहने लगा कि आगे से मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया करूँगा। वो छत पर चढ़ जाता, पेड़ पर चढ़ जाता, जाकर कहता कि टीका देख लेता, खाना खा लेता। एक दिन उसे टीका ना दिखाई दिया। वो ऊंचे से दरगत पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से जब उसे टीका दिखाई दिया तो वो कहने लगा दिख गया। वहाँ 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, उन्होंने सारा धन दौलत वहीं छोड़ दिया। अब वो कहना मैं नीचे उतरा तो सारा धन लेकर माँ के पास गया। माँ ने पूछा बेटा क्या बात है, कहाँ से ले आया? कि मैं तो कहीं से ना ले आया, मैं तो कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर जोर से चिल्ला रहा था। दिख गया 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, सारा धन वहीं छोड़ कर चले गए। कहने लगे बेटा जब कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखने का इतना धर्म है तो कार्तिक नहाए का क्या धर्म है? जैसे उसको दिया कार्तिक देवता, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आपका ही। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आपका ही। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि, उन्होंने सवा करोड़ की मुद्रा फेंकी। वो कहे मैंने न उठाई, वो कहे मैंने घुटना उठाए तो मुद्रा निकली। तेरे को पंख चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई, तो कुछ तुम फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा धो के दे लेना दे, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे। कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न गए, आधा फल तुझे मिलेगा। लपसी तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 9वां अध्याय। इधर तो सिज्जी और जलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा के सपने में देखा उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों से के साथ दक्षिण की ओर जा रहा था। उसका यह सपने देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे चैन नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची, जहाँ उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर उनका सहसा भयभीत हो गई। वह एकदम वहाँ से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और अपने शिष्य को देखा तो उसकी अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से उस राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, मुनि मेरे पति जलंधर महादेव जी ने घोर युद्ध हो रहा है, उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा कीजिए। वृंदा की बात सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा
और 2 बंदरों को आकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि का संकेत पाकर दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति को मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गई। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का, उससे कुछ चैतन्य आई। तब वह पुनः विलाप करती मुनि से कहने लगी, मुनि आपने देव, गंधर्व, विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है, तब शिव जी के हाथ में कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान है, अतः किसी भी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे प्रहते, शिव जी के हाथ से मारे हुए को पुनः जीवित असंभव है, परंतु फिर भी हम कृपा करते हैं, जीवित करते। इतना कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गया। जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम आलाप करता हुआ अलंकृत व्रत हो गया। यह सब जलंधर का नहीं, वरन जलंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु को के साथ वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हो गई। बोली, तुमने मेरा पतिव्रता व्रत भंग किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि निश्चय ही है कपटी मुनि तुम ही थे। तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कलांतर में दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री को अपहरण करेंगे। तुम्हारा जो शिष्य है वही बंदर का रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारे साथ छल किया है तो तुम उसी समय शिला पत्थर हो जाओ। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने पृथ्वी को बताया, राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने राक्षस भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप में जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप में होकर मुझसे प्राप्त हो गए। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु को मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। शिला के रूप में भगवान विष्णु वृंदा के स्मरण करते हुए चिता वसम में लौटने लगे। उधर युद्ध में जलंधर राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिव जी को मारने लगे। उनकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे के मुख करके बैठ गए। उसी उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिव पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को संकट ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां गए और उन्हें राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग के से दैत्यों का भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ की। उससे भयभीत होकर शुंभ निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध से भागे इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। इधर वृंदा का प्रतियोगिता भंग हो गया जाने से जलंधर का बल समाप्त हो रहा था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से अपने तेज से शिव जी को दिया। तब शिव जी ने विष्णु के तेज से अपना ऋषियों तथा प्रतियोगिता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर का दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर भूमि पर कटकर गिर पड़ा। धीर सिर और धड़ अलग होकर जलंधर का तेज शिव में तथा वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, महादेव, जलंधर के मारे जाने पर आप लोगों का महान उपकार किया, परंतु एक अनर्थ हो गया। वृंदा के प्रतियोगिता धर्म को मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उनकी चिता भस्म में लौट रहे, अतः कृपा कर उनके लिए कुछ कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम भगवान शिव की योग माया की शरण में जाओ, वही संकट को हरेगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आप से ही उत्पन्न हुए। आपकी माया से स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार। जिसके भक्त गण अनादर मोह के को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रवृत्ति को हमारा नमस्कार। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा। आकाश वर्ण हुई। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों में से तुम्हारी सिद्धि होगी, अतः उन्हीं के आराधना करो। उन तीनों देवियों के प्रकट होकर तीनों बीज देकर कहा कि इन तीनों बीजों को ले जाकर जहाँ विष्णु बोकर अपना कार्य सिद्ध करेंगे। देवताओं ने तीनों बीजों को ले जाकर वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे बो दिए। उन तीनों बीजों में 3 वृक्ष होते हुए, रजोगुणी सरस्वती से आंवला, तजोगुणी गौरी से तुलसी और सतोगुणी लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान को पूजन में निंदित है और आंवला तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा के ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम का संयोग किया। इसी कारण कार्तिक उद्यापन में भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के मूल से होती है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा, गंगा जल और तुलसी
पूजन से तीनों कार्य संपन्न समान है। विष्णु चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होती है वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी तथा आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक माह में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले का महात्म स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता है सुनता है वह भी अंत काल में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण 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 तुलसी नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना अनन चनन का पाल नारी सजनी रेशम लग रही डोर। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले दशरथ झोटा देव। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मेरे आंगना में आई लाला को नजर लगा गई। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें न खोले लाला मुख से न बोले हुलर हुलर दूधा गेरे कीरा मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ लाला की नजर लगाओ नजर उतारो लाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले गुटर गुटर दूधा पीवे पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई ब्रिज में खेल रहे चारों भाई राम रे लक्ष्मण चरत भरत है हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे ना कोई चाचा ना कोई ताऊ ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई मारी टोर गेंद गई यमुना कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे माते यशोदा तब करे आरता सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे चारों भाई माते कौशल्या तपे रसोई जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई बहन सुमत्रा जल भर लाई चिबड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चार भाई करो करो एकातिक की नहाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो रहा माटी का मारा दीबला जी रूपा बड़ी बात मैं ही सुहागन मैं ही सपूती जोड़ियो जी भर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो राम लीपा पोता ओ बुराजी माए बिछाई खाट ये जोड़ी तो अचलज रहियो एक पुरुष दूजी नार श्री नारायण का आरता हो राम छीके नहीं तिम श्री का जामन दे हरनु नो तुझी मावती जी अचल जी डोली जाए श्री नारायण का आरता हो राम गंगा बड़ी गोदावरी जी तीर्थ बड़े प्रयाग बर्तों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार श्री नारायण आरता हो राम तुलसी का बिरला भरा जी माय चंदन का रूप
नारी की सीता बलि जी, पुरुष बड़े भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, रथ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकैया हर की मात, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवा, कौन कौन फल होए, अंदन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोर मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो, साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालीग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो शालीग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने हंस हंस मानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। कुआरी गावे घर भर पावे, तरनी पुतर खिलावे नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। पतवारी तुझे सींचे धरती माता, तो इंद्र गरइयो, पतवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण, तो कन्हैया गरई, पतवारी तुझे सींचे सवीरी, तो वीरन गरइयो, पतवारी तुझे सींचे सुहागन तू साहब गरइयो, पतवारी तुझे सींचे हम सभी, तो हमारे घरइयो, माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पाए। हर हर गंगे लहर तिरंगे तेरी लहर, शीतल चंगा गंगा के दौरे बोंगी, आवा तो बार बार पाऊंगी वासुदेव सब, गंगा के दौरे बोंगी केसर, तो बार बार मिलेंगे पति परमेश्वर, गंगा के दौरे बोंगी आना, तो बार बार चलेंगी मेरे नैना, गंगा के दौरे बोंगी उड़ा, तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के दौरे बोंगी माया, तो बार बार चलेगी मेरी काया, गंगा के दौरे बोंगी एड़ा, तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा, गंगा टूटी बारंबार, भाई भतीजे की जवाई, एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी ना, तो नहाई तन कार्तिक माह मैं दिया, चिड़ियों ने चून में पाया, मिखरा की जून में दिया, बिल्ली ने ग्रास में पाया, वृंदावन बास मैं दिया, गऊ ने ग्रास में पाया, गया जीवास। फूटे लोटे सींचन जाए, उसका जन्म मकान जाए, फूटी थाली भोजन खाए, उसका जन्म मकान जाए, घर में घी और सूखी खाए, उसका जन्म मकान जाए, नहाए धोए बेटी के जाए, उसका जन्म मकान जाए, बहुल सासुल मिल से बहुल खाए, उसका जन्म मकान जाए, साबुत लोटे सींचन जाए, उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए, उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए, उसका जन्म सफल हो जाए, बहुल मिल से सासुल खाए, उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए, नंदू जी उड़ाऊची, नंदू जी उड़ाऊची, सदा जिए भाई का भी, सबको राम राम। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे।